जो अपना इतिहास नहीं जानते वे कभी इतिहास नहीं बनाते। ये बात कहने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मानसिक गुलामी से छुटकारा चाहते हो तो अपना इतिहास जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर एक बार इतिहास जान गए तो खुद पर गर्व करोगे कि अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे पूर्वज इस देश के सम्राट थे और मैं उन्हीं का वंशज हूँ। लेकिन भारत में आए कुछ आक्रमणकारियों ने छल कपट से अपने को श्रेष्ठ और हमें नीच बना दिया, और जो हमारे पूर्वजों की भाषा और सभ्यता थी उसको ही तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ बदल दिया और अपनी एक काल्पनिक सभ्यता बना दिया जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए साथियों, अपनी सभ्यता को जानने के साथ साथ हमें शब्दों को भी समझना होगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो आजकल काफी ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है ईश्वर। जी हाँ दोस्तों, आज हम ईश्वर नाम के इस शब्द के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर में यह शब्द अस्तित्व में कैसे आया, पहले इसका अर्थ क्या होता था और आज इसका अर्थ क्या है। इसलिए बने रहें वीडियो के आखिर तक ताकि आपको ईश्वर शब्द के बारे में सही जानकारी हो सके, और दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस ईश्वर शब्द को हम बड़े सा का इस्तेमाल करके लिखते हैं, दरअसल सम्यक सभ्यता में यह छोटे सा के साथ लिखा जाता था और जिसका सही शब्द होता था ईसीवर, जिसके बारे में आगे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, ईश्वर शब्द आज की संस्कारित भाषा संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ अलौकिक, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का संचालक जैसे कर्ता भाव से जाना जाता है। लेकिन यही ईश्वर जब संस्कारित भाषा से पहले सम्यक संस्कृति वाली पाली भाषा का शब्द बनता था तो इस शब्द का स्वरूप ईश्वर हो जाता था, जिसका अर्थ अलौकिक, सर्वशक्तिमान, अदृश्य नहीं होकर सादृश्य व्यक्तियों की एक गुणवाचक उपाधि बन जाता था। परंतु आज उसी शब्द की शल्य क्रिया करते हुए अलौकिक, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का संचालक जैसे ना जाने कौन कौन सा चमत्कारिक संबोधन कर इम्प्लांट करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाकर खूब प्रचार किया गया है। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मानव जीवन के विकास क्रम हेतु कुछ विशिष्ट लोगों के शोध का काफी अहम योगदान रहा है, जो सम्यक संस्कृति के ज्ञात और पठनीय संस्कृति में खूब फला फूला था। वैसे महान लोगों के दैनिक जीवन की जीविकोपार्जन से लेकर हर प्रकार के कुदरतन प्राप्त वस्तुओं के रहस्यों की याचना करते थे, परवेचना करते थे, लाभ हानि की विवेचना करते थे, गुण दोष की तुलना करते थे। ऐसे विवेचना करने वाले विशिष्ट लोगों में दो प्रकार के लोग होते थे। एक वैसे लोग होते थे जो मनुष्य के बाहरी यानी कि भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की खोज करते थे, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते थे जो मनुष्य की अंदरूनी यानी कि चैतसिक जरूरत की खोज करते थे। यहाँ पर बाहरी जरूरत संपूर्ण भौतिक आवश्यकता का स्वरूप था, तो अंदरूनी जरूरत संपूर्ण चैतसिक आवश्यकता का स्वरूप था। चैतसिक स्वरूप मनुष्य का राग, द्वेष और मूढ़ता यानी कि मन की शुद्धि को शुद्ध करता था। इसी वजह से ऐसे शोधकर्ता, खोजकर्ता को मुनि कहा जाता था, जिसमें भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे को क्रमशः शाक्य मुनि और जैन मुनि कहा जाता है। आदर से ऐसे लोगों को मुनिवर भी कहा जाता था। दूसरी ओर मानव जीवन के बाहर की भौतिक आवश्यकता के खोजकर्ता, शोधकर्ता को ऋषि कहा जाता है। लेकिन उस ऋषि में जो ऋ वर्ण है वह धम्म लिपि, जिसका साहित्यिक नाम ब्राह्मी लिपि के वर्णमाला में नहीं होने के कारण उसका उच्चारण ई से किया जाता था। इसलिए सम्यक संस्कृति के समय ऋषि का संबोधन इसी से होता था। आज भी बोलचाल में ऋषि और मुनि दो नामों का उपयोग होता है, लेकिन इसी के अंत में वर जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यह ईश्वर बन गया। अब देखना है कि यह वर क्या है। दरअसल दोस्तों, वर शब्द का प्रयोग सम्यक संस्कृति में काफी होता था। उस वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता था। जैसे बुद्ध वंदना का एक वाक्य है, नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, जिसका हिंदी में अनुवाद है, मेरा अन्य कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही मेरा श्रेष्ठ शरण है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यो सन्निसिन्नो वरंग बोधिमूले मारंग ससेनंग महतिम विजेत्वा, जिसका हिंदी अनुवाद है, जिन्होंने श्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महती सेना सहित मार को पराजित कर संबोधि प्राप्त की। दोस्तों, सम्यक संस्कृति के समय वर का प्रयोग तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि यह जहाँ भी प्रयोग हुआ वहाँ इसका अर्थ आज की संस्कारित भाषा द्वारा श्रेष्ठ ही हुआ है। इसी वजह से उस समय सभी वैसे आदर सूचक नामों के अंत में वर का उपयोग होता था। फलस्वरूप ईशी और मुनि जैसे लोगों को आदर सूचक संबोधन के साथ पाली भाषा में ईश्वर
और मुनिवर कहा जाता था। अब बात करते हैं सम्यक संस्कृति के सादृश्य सामंती संस्कृति में भी बहुत सारे आदर सूचक पदनाम हैं, जिसके संबोधन के समय हम सभी लोग अंत में वर को जोड़ देते हैं ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, उनका सम्मान बना रहे, उनका आदर होता रहे। ऐसे प्रयोग का पदनाम मान्यवर, गुरुवर और पूज्यवर होता है। एक बात और, सम्यक संस्कृति के काल में सारनाथ उत्तर भारत का एक प्रमुख स्थान था, जहाँ लोग प्रकृति के रीत की एचना करने, प्रवेचना करने, विवेचना और शोध करने जाते थे, जिस वजह से उस स्थान का नाम इसी पत्तन पड़ गया था। यहाँ इसी और पत्तन दो शब्द हैं। जिस स्थान की महत्ता जिस कार्य के लिए या जिस खास व्यक्ति के लिए उपयोग हो, आगे उस स्थान का नाम उसी से ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ की भी भूमि इसी लोगों का पसंदीदा स्थान था, इसलिए इस स्थल का नाम इसी से प्रमुख बन गया। इसी पत्तन नाम की चर्चा भगवान बुद्ध के वचनों या बौद्धिक ग्रंथों में भी है, जैसे एकम समय्यम भगवा वाराणसीयम बिहरत इसी पत्तने मेघदाए। यहाँ पर दूसरा नाम पत्तन यानी जलमार्ग के किनारे वाला वह स्थान जहाँ नाव या जहाज को खड़ा करके उतार चढ़ाव का कार्य किया जाता हो, उसे पाली भाषा में पत्तन कहते हैं। ऐसे यह पत्तन नाम का संबोधन आज भी यथावत है और वैसे ही कुछ स्थानों को संबोधित किया जाता है जो जलमार्ग के किनारे वाले स्थान हैं, जैसे विशाखापत्तन, मुरगांव पत्तन। ऐसे सम्यक संस्कृति के पत्तन यानी कि पोर्ट रहे बहुत से स्थानों का नाम आज बदल गया है। यह इसी नाम का स्थान भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां इसी लोग जलमार्ग का उतार चढ़ाव करते हुए नदी किनारे घने जंगल वाले स्थान पर साधना करने जाते थे। इसी वजह से उस नदी किनारे वाले स्थान को इसी पत्तन कहते थे, जिसे आज सारनाथ कहते हैं। यह वही क्षेत्र है जहां इसी लोग जाकर प्रकृति के सभी गुण स्वभाव का शोध करते थे। इस जगह पर भगवान बुद्ध, जिसे नाथ भी कहा जाता था, उन्होंने प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन करते हुए पंचवग्गी भिक्षुओं को सार दिया था। नाथ ने 5 भिक्षुओं को सार दिया। इस वजह से इसी पत्तन स्थान के नाम का बाद में रूपांतरण होकर इसका नाम सारनाथ हो गया। अब इससे साफ पता चलता है कि सम्यक संस्कृति में इसीवर शब्द गुणवाचक संज्ञा के रूप में गुणवत्ता के आधार पर गुणवाचक उपाधि बनता था, लेकिन यही गुणवाचक संज्ञा सम्यक अंतकाल में नामवाचक संज्ञा बनकर किसी का नाम बनकर शोभा दे रही है, जिससे उस शब्द का पूरा भावार्थ ही बदल गया है। दोस्तों, इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक संस्कृति में इसी शब्द का प्रयोग किसी अदृश्य, अलौकिक, सर्वशक्तिमान जैसी संज्ञा के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के बाहरी यानी कि भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर खोज करने वाले वैज्ञानिक, जिसको इसी भी कह सकते हैं, को कहा जाता था, जिन्हें लोग आदर के साथ ईश्वर कहकर संबोधित करते थे। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मुझे लगता है कि आपको ईश्वर शब्द के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी का आपका क्या ख्याल है इस जानकारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।